नमस्कार. रमेश केशव दराडे, बाणेर, पुणे. माझा डोळा एक डाव्या बाजूचा डोळा आणि बाजूचा चेहरा असा ओढला जातो एका बाजूला. ह्याला ऑलमोस्ट 3 वर्ष झाली. याच्या आधी मी काही मेडिसिन घेतल्या, त्याच्यानंतर मी 2 वेळा बोटॉक्स घेतले. बोटॉक्सनी तात्पुरता आराम मिळाला, पण ते 4 ते 5 महिने टिकलं फार आणि त्याच्यानंतर पुन्हा सुरू झालं. बोटॉक्स देताना जे इंजेक्ट करतात त्याच्याने थोडासा त्रास होतो. ओके. त्याच्यानंतर स्पाझम्स वाढत गेले. म्हणजे जसं बोटॉक्सचा इफेक्ट कमी होत गेला, स्पाझम्स वाढत गेले. सरांचा मी एक व्हिडिओ पाहिला जी24 तासवरती, त्यांचा इंटरव्ह्यू पाहिला. कळलं की हा जो प्रॉब्लेम आहे याला हेमिफेशियल स्पाझम असं म्हणतात. याला ट्रीटमेंट ही सर्जरी हीच आहे, हे त्या व्हिडिओमधून कळलं. बोटॉक्स क्या करता है कि ये मसल्स में इंजेक्शन देने के बाद इनको पैरालाइज करता है और ये पैरालिसिस 2 या 3 महीने तक रहता है. बाद में ये स्पैज़म्स फिर शुरू होते हैं. तो ये ऊपर से लगाने जाने वाली पट्टी है बोटॉक्स. तो बोटॉक्स इंजेक्शन वो जो रियल अंदर का रीजन है उसको दूर नहीं करता है. इसलिए मेरे ख्याल में हेमिफेशियल स्पैज़म जब बढ़ते जाते हैं तो विद इन टाइम एमवीडी सर्जरी करके वी हैव टू एम एट क्योर. वो क्योर करने का प्रयास करना बहुत जरूरी है. हेमिफेशियल स्पैज़म ये सिर्फ कॉस्मेटिक बीमारी नहीं है. हेमिफेशियल स्पैज़म के बहुत पेशेंट ने मुझे बताया है कि डॉक्टर ये स्पाज़म की वजह से हमारी जिंदगी पूरी डिप्रेशन में चली गई है, हम शेल में गए हैं, हम बाहर जाने को भी डरते हैं कि स्पाज़म देख के कोई हंसे, कोई और कुछ बोले. इट अफेक्ट्स योर पर्सनालिटी. ये आपके काम के बीच में आता है, ये आपके सोशल इंटरेक्शन के बीच में आता है, ये आपके यंग पीपल में शादी के बीच में आता है. जॉब इंटरव्यूज के लिए लोग नहीं जा सकते हैं. सिंपल एंजॉयमेंट लाइक गोइंग टू मूवीज डिफिकल्ट हो जाता है कि लोग क्या बोलेंगे. इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में जानकारी लेने के बाद ही तय करें कि किस रास्ते से जाना है. मैं बोटॉक्स इंजेक्शन के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं, लेकिन बोटॉक्स इंजेक्शन हेमिफेशियल स्पैज़म को परमानेंटली ठीक नहीं कर सकता है. हेमिफेशियल स्पैज़म क्योर करने के लिए, परमानेंटली क्योर करने के लिए सिर्फ माइक्रोवेस्कुलर डिकॉम्प्रेशन सर्जरी यही एक ही तरीका है. माझी सर्जरी होती आहे. मेरा नाम डॉक्टर जयदेव पंचवाग है. मैं एमवीडी सेंटर फॉर हेमिफेशियल स्पैज़म एंड ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया जो पूना में स्थित है, वहां पे न्यूरोसर्जन हूँ. हेमिफेशियल स्पैज़म की बीमारी परमानेंटली ठीक हो सकती है माइक्रोवेस्कुलर डिकॉम्प्रेशन सर्जरी के जरिए. और पूना में स्थित जो माइक्रोवेस्कुलर डिकॉम्प्रेशन और एमवीडी सर्जरी सेंटर है, जो हम 20 साल से चला रहे हैं, उसका मकसद ही यह है कि लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाना कि हेमिफेशियल स्पैज़म का डायग्नोसिस कैसे किया जाता है और इसका सर्जरी करके वो ठीक करना. यह दूसरा मकसद है. तीसरा मकसद ऐसा है कि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस इसके बारे में क्रिएट करना. 20 साल पहले ये सेंटर शुरू किया था तो मन में हमारे था कि इंडिया में ऐसा एक सेंटर क्रिएट हो जाए जिससे पूरी दुनिया के लोगों को राहत मिले. तो इसलिए हमें इस बात की खुशी है. मेरी जानकारी में सिर्फ एमवीडी सर्जरी के लिए डेडिकेटेड दूसरा सेंटर पूरी एशिया में नहीं है. जब तक मेरी जानकारी है, इतनी मात्रा में और सिंगल टीम ने इतनी ज्यादा एमवीडी की हो और इसका अनुभव हो, शायद दूसरी जगह पे नहीं है. इससे होता क्या है कि जो लोग इस टीम में काम करते हैं उनका इस विषय का अनुभव बढ़ते जाता है. सिर्फ सर्जन की यह बात नहीं है. तो पहले जो काउंसलर्स है उनका अनुभव बढ़ते जाता है. वो अच्छी तरह से काउंसलिंग करते हैं, लोगों को बताते हैं कि ये बीमारी क्या है, उसके इलाज क्या है और ये इलाज क्यों किए जाते हैं, उसका सक्सेस रेट क्या है, उसका फेल्योर रेट क्या है, उसमें रिस्क कौन कौन से आ सकते हैं. ये सब जानकारी देने वाले जो काउंसलर्स रहते हैं उनका भी अनुभव धीरे धीरे 20 बरस में बढ़ते गया है. सर्जन और सर्जिकल टीम का अनुभव तो नेचुरली बढ़ते गया है. और गए सालों में हमने विविध विषयों पे, जैसे ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया हेमिफेशियल स्पैज़म है, हमने उसका क्लासिफिकेशन भी किया है और वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट भी किया है. और इस क्लासिफिकेशन का उपयोग ये होता है कि कौन से प्रकार के कॉम्प्रेशन के लिए किस प्रकार की सर्जरी की जानी चाहिए, ये कॉम्प्रेशंस किन किन प्रकार के होते हैं, इनका हमने क्लासिफिकेशन किया है. और उसकी वजह से ये सर्जरी इस सेंटर में ज़्यादा सुलभ हो गई है, ऐसा मेरा मानना है. जितनी ज़्यादा सर्जरी हो जाए उतनी वो सर्जरी के लिए जो एनेस्थेशिया रहता है, एनेस्थेशिया टीम का भी एक्सपीरियंस बढ़ते जाता है. पोस्ट ऑपरेटिव केयर जो लोग लेते हैं उनका अनुभव बढ़ते जाता है. जब पेशेंट यहाँ से डिस्चार्ज होता है तो उनको क्या इंस्ट्रक्शन देना है, क्या एक्सपेक्ट करना है, आगे फिर कब कांटेक्ट हमें करना है, ये सब जानकारी देने के लिए यहाँ पे टीम में लोग हैं. मेरा एडमिशन हुआ है 14 दिसंबर को. मेरा सर्जरी हुआ है 15 को
एंड चौथा दिन मेरा डिस्चार्ज भी हुआ एंड इट वाज परफेक्टली फाइन, सो देयर इज़ नो इशू एट ऑल। मेरा प्रॉब्लम कम्प्लीटली सॉल्व हुआ है, तुरंत ही प्रॉब्लम चला गया। जैसे ही मैं सर्जरी के बाद होश में आ गया तो मैंने देखा कि मेरे फेस में कोई ट्विचिंग नहीं है, तो Okay. कम्प्लीटली प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। ये करके दिखाइए। आंख जोर से बंद कीजिए। वेरी नाइस। वेरी नाइस। और अभी मैं अच्छे से पढ़ सकता हूँ, जो पहले मुझे लैपटॉप में पढ़ने में, मोबाइल में मैसेजेस देखने में, काम करने में दिक्कत हो रही थी बिकॉज ऑफ दिस इशू। बट अभी मैं एकदम कंफर्टेबल हूँ एंड आई एम वेरी मच थैंकफुल टू डॉक्टर जयदेव पंचवाग एंड डॉक्टर मालती पंचवाग। थैंक यू सो मच।